So that subtle thing and the thing that is not discussed anywhere else, how do we regulate the quantity of chi generated? कल हम लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से सीख लिया, इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। और स्पेशली यांग ऑर्गन की, जब यांग मेरिडियन पे हमारा इंटेंशन यांग ऑर्गन की ट्रीटमेंट है, तो इट इज अ लिटिल डिफरेंट। So we now know this. And now the next thing is we will today discuss horary points. अच्छा, ये बंद करने से दिखता है ना? अभी दिख रहा है ये पूरा चार्ट? दिख रहा है हाँ सर, सर। दिख रहा है। यस दिख रहा है, सर। दिख रहा है। ठीक कल है। कल शायद वही हुआ था, बंद नहीं किया था। तो ये होररी पॉइंट सब लोगों को मालूम है, एम आई राइट? और ये होररी पॉइंट खुलता है 2 घंटे के लिए, ये मालूम है ना सबको? All of you know that each horary point opens for 2 hours in 24 hours cycle. Like lungs, LU8 opens between 3 a.m. and 5 a.m. and so on and so forth. Any doubts here? This is known to everyone. ये सब लोग जानते हैं? Okay. So I shall close this. The next thing is that what does it mean? Horary point. और क्या मतलब है इसका? कल हमने बताया था a little bit. क्या बताया था? कि horary points are the points where maximum amount of chi is accumulated of that particular variety. Which variety? To which the organ belongs to. For example, liver 1 is the horary point of the liver meridian. लिवर का horary point कौन सा है? लिवर 1। तो लिवर 1 पे liver 1, 2, 3, 4 and 8, all these points have substantial amount of chi required for treatment. But maximum amount of chi कहाँ है? Maximum number of bundles are of wind variety which are accumulated at liver 1. ये बात समझ में आ रही है? Let us go very slowly and steadily. ये सबके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रही? आ सुने? रही है सर। हाँ हाँ। सर। यस। अच्छा, ये खोल देते हैं तो ये दिखाई देता है अभी चार्ट? दिख रहा है हाँ सर। हाँ हाँ। कल के जैसा तो नहीं हो रहा, छोटा हो रहा? नहीं ठीक है सर, ना? क्लियर है। कंटिन्यू करो। या हम लोग अभी जान गए कि लिवर 1 पे सबसे ज्यादा विंड वैरायटी, लिवर H8 पे सबसे ज्यादा हार्ट वैरायटी की चीज है, हीट वैरायटी की। T8 पे भी वही है, दिस इज ऑल्सो फायर, सो कनेक्टेड विथ एलिमेंट्स। और फिर SP3 पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वैरायटी की चीज है। इसी तरह सबसे ज्यादा ड्राइनेस वैरायटी की चीज कहाँ है? LU8 पे। और इसी तरह कोल्डनेस वैरायटी की चीज सबसे ज्यादा कहाँ है? K10 पे है। नाउ एनी मेरिडियन, 6 मेरिडियन है, देयर आर 6 मेरिडियंस। किसी भी मेरिडियन को अगर विंड वैरायटी की चीज चाहिए तो कौन देगा? लीवर देगा। सबसे ज्यादा विंड वैरायटी की चीज है कहाँ? लिवर 1। तो H9, P9, SP1, LU11, K1, ये जो पॉइंट्स हैं अलग अलग मेरिडियन पे, विंड पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल connected to liver 1. Why? Because if they need any wind variety of chi, suppose heart meridian, then this will come from liver 1. So there is a connection from liver 1 to H9. Therefore, it is like this. Similarly, liver 1 is connected to P9 also. Similarly, liver 1 is connected to SP1. अगर स्प्लीन मेरिडियन में विंड वैरायटी की चीज चाहिए, कहां से आएगी? लिवर 1 से आएगी। That means liver 1 is connected to all the wind points of other meridians. Hello? यस सर। Is this clear?
ये समझ में आ रही है? यस सर। सो एंड लिवर वन पे कुछ चीज, लिवर कहाँ से आ रही है? लिवर मेरिडियन में लिवर से आ रही है। लिवर वन में भी कहाँ से आ रही है? लिवर से आ रही है। और अगर लिवर वन से H9 पे जा रही है तो कौन सी चीज आ रही है? लिवर वन वाली जा रही है। मतलब लिवर की ही चीज, विंड वैरायटी की चीज आ रही है, लेकिन हार्ट में जा रही है। दैट मीन्स दैट दिस विंड हैज सिमिलर क्वालिटी एज द ची अवेलेबल एट लिवर टू। ये भी हीट है, विंड की हीट है। और ये भी लिवर वन अगर H9 पे जो ची भेज रहा है वो हीट वैरायटी की ची भेज रहा होगा विंड पे। सो दिस इज ऑल्सो हीट ऑफ विंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। मतलब जो क्वालिटी, जो स्टेटस H9 की है, लगभग वही स्टेटस लिवर टू पर जो ची है उसकी भी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ची एट लिवर टू एंड द ची एट H9? ये सोचने की बात है। देखो, ये सारे के सारे एक लेवल पे हैं, है ना? टो नेल एंड और क्या? हैंड नेल, हाँ, हैंड नेल, नेल। सो वास्तविकता ये है कि प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड गोज अप एंड फ्लरिशेस। तो ग्राउंड लेवल पे सारा इनिशियल फेज का ची हो, उसके लिए पोस्चर कैसा होना चाहिए? उसके लिए पोस्चर कैसा होना चाहिए? वर्टिकल। हाँ, कैसा होना चाहिए? Upright. वर्टिकल, यस, राइट। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। पता नहीं कहाँ रहता है। ये आई थिंक आई हैव इट। चला जाता, right at the moment when I want to show something, it disappears. I can't find it. Okay, okay. Uh, okay, let me see in the gallery. Can't find it. और, अभी तो ड्रॉ करना भी उसको मुश्किल है। Even drawing it is difficult. Okay, let me explain it. हाँ, मिल गया। So I'm stopping it.
Now see, look at it. ये कैसा posture है? This is the posture in which you should understand the flow of chi in meridians. Why? This is telling you the sequence of chi. That means the process, how it evolves. Because all the elements are nothing but evolutionary phases. Evolution means starting from ground level and going to the maximum level possible. So the whole flowering happens between nail roots to knee and nail roots to elbow. The first phase involves lever 1 in the big toe, right? And gallbladder 44. Then heart, how it is? H9, the small finger toenail, and SI 1, isn't it? On the yin side it is H9, on the yang side it is. So everything is from the ground level. So the initial phase is wood phase, energy is wind. All the points are at the ground level. सारे टोनेल जिंगवेल पॉइंट्स कहाँ हैं? All the jingle points are at the ground level, right? ठीक समझ में आ रही है? This is the real posture. To look at the evolution, how the phase, how the chi evolves, how the life evolves, how the life goes. The life starts getting from this level up to the level of knee, and by the time the knees and elbows are strong enough, the man is fully evolved, right? ठीक समझ में आ गई? सो सारे एक लेवल में है। कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि फर्स्ट फेज में 2 पॉइंट है, विंड और ड्राइनेस। दो, हर फेज के लिए 2 मेरिडियन है, एक यिन मेरिडियन है, एक यांग मेरिडियन है, और एक पॉइंट यिन मेरिडियन पर, एक पॉइंट यांग मेरिडियन पर फर्स्ट फेज के लिए, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, और लास्ट फेज कहाँ है? नी लेवल एंड एल्बो लेवल पे, राइट? दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी कि कोई भी मेरिडियन को, एनी मेरिडियन, इफ इट वांट्स विंड वेराइटी ऑफ ची, हु कैन सप्लाई इट? कौन सप्लाई कर सकता है? हॉररी पॉइंट ऑफ लिवर मेरिडियन से ची आ सकती है। दैट मीन्स जितने भी विंड पॉइंट हैं किसी भी मेरिडियन के, दे आर ऑल कनेक्टेड टू लिवर 1 ऑन यिन साइड। यांग साइड में क्या है? यांग साइड में गॉल ब्लैडर का जो हॉररी पॉइंट है वो GB41 है। GB41 को भी लिवर 1 देता है, लेकिन फर्स्ट फेज में गॉल ब्लैडर की जो जिंगवेल पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल पे है। कौन सा पॉइंट है? GB44। नो, GB44 is getting chi from where? ये जिस प्रकार से हॉरिजेंटली लिवर 1 से सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, कौन से? H9, P9, SP9, SP1, LU11 एंड K1। उसी प्रकार ऑन यांग साइड, ऑन द सेम लेवल, फुट लेवल, फुट लेवल पे कौन सा पॉइंट है गॉल ब्लैडर का? GB44। So GB44 is nothing but the yang portion of the liver 1, क्योंकि फर्स्ट फेज में लिवर 1 और GB44 यही कंट्रोलर होते हैं फर्स्ट फेज।
फर्स्ट फेज कौन सा है? ग्राउंड लेवल कौन सा है? GB44। तो हर मेरिडियन में जो ग्राउंड लेवल में कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विथ GB44। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यिन मेरिडियन में अगर हम पहले देखें तो हम देखते हैं कि लीवर 1 इज कनेक्टेड टू ऑल द विंड पॉइंट्स। और हमने अगर कंपेयर करना है ची एट लीवर 2 एंड ची एट H9, डिफरेंस क्या हो सकता है? लिवर ने ही कर जनरेट किया है जो ची, वो ची कहाँ जा रहा है? लीवर 2 पे भी जा रहा है और H9 पे भी आ रहा है, और पीछे की तरफ गॉल ब्लैडर में जा रहा है। गॉल ब्लैडर में अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर के इकट्ठा हो रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज में ग्राउंड लेवल में कौन सा काम आ रहा है? GB44। सिमिलरली H9 के पीछे कौन सा है? H9 अगर फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है हार्ट का, फायर का, तो उसके उसको कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? SI1, वो इसके पीछे है। मीनिंग देयर बाय वॉट एवर ची हैज बीन जनरेटेड बाय लीवर, जो भी ची लीवर जनरेट करती है उसमें दो प्रकार की ची है। एक वो है जो हल्की है और ऊपर जा सकती है, एक वो है वो चल तो सकती है लेकिन वर्टिकली अप नहीं जा सकती। वर्टिकली अप जाने के लिए उसे ज्यादा यांग होना पड़ेगा, ज्यादा लाइटर होना पड़ेगा, हायर वेवलेंथ होना पड़ेगा, लेकिन चल सकती है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक ए चाइल्ड इज बॉर्न, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो वो कैसे चलता है? उसको कुछ थोड़ा समय लगता है खड़े होने में, तुरंत खड़ा नहीं होता, खड़े खड़े नहीं पैदा होता। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग समय है। मनुष्यों में देख लो, नहीं, खड़ा होने में उसको कम से कम 9 महीने से लेके साल भर लग जाता है, छोटा बच्चा, लेकिन चलता है वो। एज सुन एज ही इज बॉर्न, द चाइल्ड इज बॉर्न, अगर उसको आप छोड़ दें माँ के पेट पे तो वो क्रॉल करना शुरू कर देता है, क्रॉल भी करता है, एंड ही हैज द एबिलिटी टू फाइंड आउट द ब्रेस्ट। सो मोटिवेशन है उसको, दैट इज द। क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है वो कब खड़ा होगा? वो तब खड़ा होगा जब उसमें ज्यादा यांग ची हो जाएगी। यांग ची जब ज्यादा हो जाएगी तो बच्चा खड़ा हो सकता है, और जब तक यांग सफिशिएंट नहीं है तब तक वो हॉरिजॉन्टल रहता है, पैरेलल टू अर्थ क्रॉल कर सकता है। शायद मेरे कहने में पूरा क्लैरिटी नहीं है क्या? नहीं सर, क्लियर किया है। ये हाँ, क्लियर। तो क्रॉल कर रहा है मतलब हॉरिजेंटली जा रहा है, पैरेलल टू अर्थ चल रहा है, लेकिन ही दैट चाइल्ड डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट क्वांटिटी ऑफ यांग ची। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ची हो जाएगा देन ओनली इट विल बी वर्टिकल। तो लीवर 1 से लीवर 2 जो चीज आ रही है वो वर्टिकली अप जा रही है, दैट मीन्स इट इज सफिशिएंटली मोर यांग एज कंपेयर टू द ची विच इज गोइंग फ्रॉम लीवर 1 टू H9। देखिए फिर से, लेट अस शेयर दिस। ओके। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये। लीवर 1 पे जो ची है वहां पर बॉल्स हैं, पॉकेट्स हैं, ची के पॉकेट्स हैं। जो पॉकेट ज्यादा हल्का है, जो पॉकेट ज्यादा यांग है, वो ऊपर चला गया वर्टिकली अप, लेकिन सारे ऊपर नहीं जा पाए। जो थोड़ा भारी है, डेंस है, कंपेयर टू दैट, वो पैरेलल इधर से चलने लगा और लिवर से चल के हार्ट की मेरिडियन में आ गया। दैट मीन्स जो ची लिवर की, लीवर 1 से H9 पर भी लिवर की ची आ रही है, वो कैसी है? इट इज कंपैरेटिवली yin एज कंपेयर टू द ची
which is going to liver 2, the chi going to H9 is yin. अभी हमारी बात समझ में आ रही है? लीवर 1 से जो ची H9 पे आ रही है, क्योंकि लीवर 1 इज दी बॉस ऑफ विंड वैरायटी ऑफ ची, इट विल सप्लाई टू एवरीवन। तो विंड यहाँ H9 पे भी विंड चाहिए, P9 पे भी चाहिए, SP1 पे भी चाहिए, LU11 पे भी चाहिए, K1 पे भी चाहिए, दे आर ऑल विंड पॉइंट्स। इसके मतलब दे आर ऑल कनेक्टेड टू लीवर 1, दैट मीन्स ची फ्रॉम लीवर 1 फ्लोज टू H9, P9, SP1, LU11, K1 etc। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल फ्लो है, और दूसरा कौन सा फ्लो है, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4 एंड लीवर 8, ये वर्टिकल फ्लो है। वर्टिकली अब कौन जा रहा है? दैट विच इज मोर यांग, दैट विच इज मोर यांग। हेलो। हाँ सर, क्लियर। तो Got it. लीवर 2 अगर हीट है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, तो लीवर के बाद कौन सा फेज आता है? फायर। वुड के बाद फायर फेज के लिए कौन सा, इन साइड में कौन सी मेरिडियन है? हार्ट। दिस इज ऑल्सो सेकंड फेज। तो लीवर 1 से H9 आ गया, ये भी सेकंड फेज है, ये फायर हो गया। ये भी विंड का फायर है और ये भी विंड का फायर है। डिफरेंस क्या है? दिस इज विंड्स फायर विच इज मोर यांग एंड दिस इज विंड्स फायर विच इज यिन। तो यिन यांग में फर्क क्या है? एक में वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है, एक में वेवलेंथ छोटा है। वेवलेंथ, बड़े वाले वेवलेंथ कहाँ है? लीवर 2 पे है। और छोटे वाले वेवलेंथ कहाँ है? H9 पे है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हॉटनेस का। यहां पर हम लोगों ने नहीं दिखाया, वी शुड हैव शोन इट। हॉटनेस मींस पेरिकार्डियम, मतलब लीवर 5, यहां पर बीच में लीवर 5, लो कनेक्टिंग पॉइंट, यहां पर H5, यहां पे P6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है लिवर की एनर्जी की, विंड एनर्जी की हॉरिजेंटल मूवमेंट, दैट मीन्स दिस इज liver only, it is the chi of liver only, only changing the phase। फर्स्ट स्टेज में लीवर 1, सेकेंड में H9 थर्ड फेज, H9 और P9 दिस इज सेकेंड स्टेज का है, दो एनर्जी है। SP1 थर्ड स्टेज, LU11 फोर्थ स्टेज एंड लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज K1 कोल्डनेस। दैट मीन्स ये भी लिवर की ही ची है जो जा रही है। तो हॉरिजेंटल मेरिडियन में विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस भी है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि लीवर 1, H9, P9, SP1, LU11 एंड K1, ये सब लिवर की ची फ्लो कर रही है। हॉरिजेंटल जो फ्लो कर रही है वो यहां से यहां आ रही है। फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज, हार्ट मेरिडियन इज सेकेंड, फायर है, ये भी फायर है। सेकेंड स्टेज का हॉटनेस है, इसमें दो एनर्जी है, हीट एंड हॉटनेस। फिर ह्यूमिडिटी स्टेज, फिर ड्राइनेस, फिर कोल्डनेस, ये लास्ट स्टेज। So liver 1, H9, P9, SP1 and LU11 and K1. This is also liver's chi flow. So chi flow का मतलब क्या होता है? What is that is known as meridian. What is meridian? Meridian is that which is made, that line is made by joining the points of similar chi of different characteristics, different phases. नहीं, liver 1, liver 2, liver 3, liver 4, and liver 8. This is vertical meridian of liver that we know. But this is also liver meridian, isn't it? The liver chi is flowing in this direction. ये फर्स्ट फेज है, लिवर वाला फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में फायर है, दो एनर्जी है। थर्ड फेज, फोर्थ फेज एंड लास्ट फेज। So this is also liver meridian. We call it liver horizontal meridian. तो लिवर हॉरिजेंटल मेरिडियन में विंड पॉइंट कौन सी है? लीवर 1। और वर्टिकल मेरिडियन में लीवर 1 क्या है? विंड पॉइंट। सो लीवर 1 इज द विंड पॉइंट वेदर यू टेक वर्टिकल मेरिडियन और यू टेक हॉरिजेंटल Horizon. मेरिडियन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि लीवर 1 पे जो ची इकट्ठी हुई है उसमें दो प्रकार की ची है। एक है जो सफिशिएंटली यांग है, जो कि यांग मेरिडियन में, वर्टिकल मेरिडियन में जाती है। और दूसरी चीज इतनी यांग है ही नहीं, वो दिखती नहीं है, वो चुपचाप चलती है, धीरे चलती है, बहुत कम चलती है,
उसमें फोर्स ज्यादा नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम है, वो ठंडी है, वो पैरेलल टू अर्थ चलती है क्या? इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ इट एंड शो यू व्हाट व्हाट आई मीन टू सी। ड्रॉ करूं? क्लियर क्लियर हो गया। मतलब लीवर वन पे कैसी दो दो प्रकार की चाहिए, एक वर्टिकल जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। जा रहा है। ड्रॉ करके बताऊं? समझ में आ रही है? मेरे को तो समझ आ रही है। इकबाल जी, आपको समझ में आ रही है कि ड्रॉ करूं? यस सर, आ रही है सर। जहां नहीं समझ में आएगा आई शैल ड्रॉ इट एंड शो यू। यस सर। तो एक वर्टिकल मेरिडियन हो गई लीवर 1 2 3 4 एंड 8, और एक हॉरिजेंटल मेरिडियन हो गई लीवर 1 H9 P9 SP1 LU11 एंड K1। ठीक है, करेक्ट है, ये समझ में आ गई। तो लिवर की वर्टिकल मेरिडियन और लिवर की हॉरिजेंटल। चाइनीज ने ये चीज नहीं देखी, दे कुड नॉट सी इट, बट दे डिड मेंशन दैट many of problems of wind variety of heart can be resolved by treating liver। जब ये लाइन मेरी समझ में आया, then I saw the life and then I could see because the न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, वो वर्टिकल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता? कब होगा? जब वो पूरा यांग हो जाएगा, उसमें यांग आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। किसमें? बॉडी में। बॉडी क्या है? यिन है। माइंड क्या है? यांग है। So mind will be governed mostly by more yang. That means माइंड गवर्न होगा लिवर मेरिडियन से, हॉरिजेंटल लिवर मेरिडियन से, कि हॉरिजेंटल किडनी मेरिडियन से? नहीं, किडनी मेरिडियन हॉरिजेंटल आप समझ पाए कि नहीं? मे बी आई डिडंट टेल यू, दैट्स व्हाई। ये सारे जिंगवेल पॉइंट्स हैं, नाखून वाले पॉइंट्स हैं। फिर ये स्प्रिंग पॉइंट्स हैं, नकल वाले पॉइंट्स। फिर ये स्ट्रीम पॉइंट्स हैं। और फिर चौथा लिवर 4 H4 P5 SP5, ये सब क्या है? रिवर पॉइंट्स हैं। और फिर ये क्या है? ये सी पॉइंट्स हैं। नहीं? तो सबसे ज्यादा ऊपर तक कौन पहुंच पा रहा है? लिवर 8 H3 P3 SP9 LU5 एंड जो फ्लावरिंग हो रही है, एंड दे बिकम यिन, राइट? Though they are young, because they have gone at the top, but their nature has become yin. That means ये जो यांग के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हल्के वाले गए, वो they have started condensing there, they get condensed। तो जो ब्रेन में, हेड में जाकर के जब कंडेंस हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल्सो। डू यू नो दैट? वी हैव हियर विद अस डॉक्टर अपर्णा। कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? नो। सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, व्हेन द आर्टरीज, नहीं, आर्ट, आर्च ऑफ ऑर्टा है, उसमें से दो ब्रांचेस निकली, नहीं, एक लेफ्ट में गई, एक राइट में गई, और एक और ब्रांच गई जिसमें से हेड में गया। द ब्लड गोज इनटू हेड, जुगुलर वेन, सॉरी सॉरी, आर्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों है उसमें, नहीं? And those arteries are going into the head, and then after that what happens in the head? We don't have the veins। जब रिटर्न हो रहा है ब्रेन से, जो ब्लड रिटर्न होता है, that does not start returning through veins। Do you know that? Am I right, Dr. Aparna? Synapses are there, देर आर लेक्स ऑफ ब्लड। वहां जाके सारे आर्टरीज जाकर के ब्रेन में वो सारा ब्लड मिल करके लेक, दे ऑल गेट कंडेंस्ड लाइक
ओशन का जो वाटर है दैट गेट्स एवापोरेटेड, वो भाप बन जाता है, और ऊपर जब जाता है तो कंडेंस होके बादल बना देता है। जो ऊपर गया वो यांग है, लेकिन उसका नेचर कैसा है? दे गेट क्लोजर एंड क्लोजर, दे बाइंड ईच अदर, कोहेसिव फोर्स वर्क्स देयर एंड दे मेक ड्रॉपलेट्स। वहां बादल बन जाता है, कंडेंस हो जाता है। सो रिमेंबर, अगर ब्रेन में आपको चाहिए तो ब्रेन को ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? द ची अवेलेबल एट liver 8, H3, P3, Sp9 and so on so forth. दैट इज किडनी हॉरिजेंटल मेरिडियन। किडनी के मेरिडियन सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किसको? किडनी की ची ब्रेन को इफेक्ट करती है। रिमेंबर दैट। कोई भी हार्मोनल या न्यूरल प्रॉब्लम हो, किडनी की ची को नहीं भूलना चाहिए। एक बड़ी बात बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी वेरी सटल, एंड आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले कभी मैंने अभी नहीं बोली है ये बात। आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं भी पहली ही बार बोल रहा हूं। आप देख लो, आप मिलाओ जितनी भी डिजीजेस हैं। क्या करते हैं हम लोग? सीधे K10 को सडेट, इसको सडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें तो यांग ही जाता है, तो यांग ही विचलित हो जाता है। यांग को कम करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कोई भी एट्रॉफी की प्रॉब्लम हो, कोई भी भीषण क्रॉनिक डिजेनरेशन हो, एट्रॉफी हो, कुछ भी हो, हमको ब्रेन से ही सारी चीजें कंट्रोल हो रही है बॉडी में भी। इसलिए हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, केटन को सेडेट करना चाहिए। एनी क्रॉनिक प्रॉब्लम, जो भीषण प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया, एट्रॉफी हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए? K10 हॉरिजेंटली। तो लिवर की हॉरिजेंटल मेरिडियन, उसके ऊपर लिवर 2 से जब शुरू होगी हार्ट की हॉरिजेंटल मेरिडियन, लिवर 2 से शुरू होके कहां तक जाएगी? K2 तक जाएगी। सो लिवर 2, H8, P8, Sp2, एंड देन कम्स Lu10 एंड K2। K2 क्या है? हार्ट की कोल्डनेस है। हार्ट मीन्स व्हाट? ब्लड फ्लो। मालूम है, इंपोर्टेंसी हो जाती है। जब इंपोर्टेंसी होती है वी सेडेट K2। आप बताओ, इंपोर्टेंसी में लिबिडो इज वीक, तो हमको फायर को सेडेट करना चाहिए कि टोन करना चाहिए? ब्लड को बढ़ाना है कि घटाना है? ब्लड को क्या करना है? बढ़ाना है ना। लेकिन K2 को सेडेट करते हैं चाइनीज फॉर्मूला में, देख लेना कहीं भी। वेरी स्ट्रेंज। वो इसीलिए क्योंकि K2 इज having chi accumulated there, which is more yin in nature. Why? Because kidney is boss of coldness energy। कितना फायर लाओगे वहां? सारे पॉइंट्स किडनी मेरिडियन के जो वर्टिकल, वो भी ठंडे ही हैं, लेकिन वो सब्सटैंशियली यांग है, दे कैन गो अप। जानवर के बच्चे जल्दी खड़े हो जाते हैं, आदमी के बच्चे देर से खड़े होते हैं। नहीं, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। किडनी की ची, किडनी की यांग ची, V25K7। There are so many examples everywhere which Chinese have failed to explain, and they say कि ये contradiction है and we have to accept it as contradiction. Nobody wants to explain it. Here is the explanation. वो कहते हैं कि liver is not generating sufficient amount of yin chi even for the liver organ itself.
लीवर इतना यिन जनरेट ही नहीं करता कि उसको अपनी जो पोषण, अपनी जो नरिशमेंट चाहिए बॉडी को, की बॉडी को, वो भी नहीं मिल पाता लिवर मेरिडियन से। रॉन्ग। लिवर सफिशिएंट यिन चीज जनरेट करता है, लेकिन कहाँ है वो हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है, क्योंकि लिवर में क्या, बहुत सेग्रीगेशन बहुत है, या तो बहुत यिन है या फिर बहुत यांग है। लिवर बिलोंग्स टू यांग फैमिली, स्प्लीन बिलोंग्स टू यांग फैमिली, और किडनी तो खैर दो है। All these complications, everything you have to keep in mind. When you go to treat, you have to keep everything in mind, which is very difficult unless you have mastered. मैं क्या कह रहा हूं? तो हार्ट की हॉरिजेंटल मेरिडियन में विंड का पॉइंट होगा, जैसे हार्ट में H9 इज विंड पॉइंट, H8 इज फायर पॉइंट। ये दिखाऊं फिर से? हाँ सर, चार्ट पे बता, चार्ट सामने रखिए तो इजी होगा सर। देखो, हार्ट में विंड पॉइंट कौन सा है? H9। ये दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि नहीं? हाँ यस सर, दिख रहा है। H9 क्या है? विंड है। H8 क्या है? हीट है। H7 क्या है? ह्यूमिडिटी है। H4 क्या है? ड्राइनेस है। और H3 क्या है? कोल्डनेस है कि नहीं? यही तो 5 पॉइंट है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। ठीक है ना? हेलो कल्याण, हाँ जी। ठीक है कल्याण? यस सर, इसी गॉट इट सर। तरह हॉरिजेंटल मेरिडियन भी है हार्ट की। ये जो है लीवर टू, यहां पर भी ची आ गई। अभी यहां पर कुछ ची ऐसी आ गई, सेकंड फेज की तो है, सेकंड फेज की है, लेकिन अब यहां से ये ऊपर नहीं जा पा रही, कुछ तो ऊपर चली गई, और कुछ जो ऊपर नहीं जा पाई लेकिन चल सकती है, वो सब यहां। अब अगर किसी को भी फायर वैरायटी की चीज चाहिए किसी भी मेरिडियन को, तो कौन देगा? H8 देगा सर। H8 देगा। ही इज द बॉस ऑफ फायर। चाहे यांग हीट चाहिए, चाहे यिन हीट चाहिए, कौन देगा? H8। H8 is connected to liver 2, H8 is connected to P8, H8 is connected to Sp2। अगर कहीं भी किसी भी मेरिडियन में फायर चाहिए, फायर पॉइंट को चीज चाहिए, कौन देगा? H8 देगा। डू यू नो दैट दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग इन 4 पॉइंट फॉर्मूला? कोरियन 4 पॉइंट फॉर्मूला में यही तो यूज कर रहे हैं हम। क्या करते हैं? सेडेट करना है, सेडेट कर लिया, एंड देन गो टू सन मेरिडियन, सेडेट दी हॉररी पॉइंट। अगर टोन करना है, टोन मदर पॉइंट, गो टू द मदर मेरिडियन एंड टोन दी हॉररी पॉइंट ऑन द मदर मेरिडियन। यही तो करते हैं। द 4 पॉइंट फॉर्मूला, कोरियन 4 पॉइंट फॉर्मूला, सब लोग जानते हैं, आई थिंक यू ऑल नो इट। उसमें हम यही करते हैं ना। बॉस इज व्हाट? लिवर 1, H8, एंड P8 हम लोग रख सकते हैं, या P6 रख सकते हैं, P6। और फिर उसके बाद Sp3, एंड देन Lu8 एंड K10। एक थेरेपी निकाल दी लोगों ने, उसको लोगों ने नाम दिया बिसोमा थेरेपी। हैव यू हर्ड? डॉक्टर अपर्णा ने सुना है? I heard, sir. Heard about it. हाँ, यही है बिसोमा। कुछ भी नहीं है। सर, ये आप बोल रहे थे कोरियन 4 पॉइंट है, वो क्या है? कोरियन 4 पॉइंट फॉर्मूला जानते नहीं आप? ये तो सभी लोग जानते हैं। 4 पॉइंट से किसी भी ऑर्गन की ची को सेडेट कर सकते हैं, टोन कर सकते हैं, किसी भी मेरिडियन में, एनी मेरिडियन। ठीक है ना? तो सेडेशन के लिए सन पॉइंट को सेडेट करते हैं, टोनिफिकेशन के लिए मदर पॉइंट को टोन करते हैं। ठीक। वो नहीं है अभी, लेवल 1 लेवल 2 में आइएगा तो वो भी मालूम पड़ेगा नहीं तो। नहीं, चलेगा सर, उसमें करेंगे। अभी, हाँ, अभी उसको पकड़े तो फिर बहुत टाइम लगता है ना। उसमें आई नो सर। हाँ, अभी क्या है, अभी आप ये देखो, लीवर की मेरिडियन कौन सी हो गई? एक मेरिडियन हो गई वर्टिकल, लीवर 1, 2, 3, 4 एंड 8। दूसरी हो गई हॉरिजेंटल लीवर मेरिडियन। लीवर हॉरिजेंटल मेरिडियन कैसे हुआ? सारे पॉइंटों को मिला दिया। कौन सा? वेल पॉइंट्स, मतलब नाखून वाले पॉइंट्स को मिला दिया, ग्राउंड लेवल पे मिला दिया। कौन सा? लीवर 1, H9, P9, Sp1। नहीं, रंग लेवल पे रंग। ये सब। ठीक।
हार्ट के लिए H8 से कनेक्टेड है, नहीं ये भी H8 से सारे कनेक्टेड है, तो हार्ट वाली मेरिडियन कौन सी हो गई? लीवर 2, H8, P8, Sp2, Lu10 और K2। ये हार्ट की मेरिडियन हो गई। तो हार्ट की मेरिडियन में विंड कौन सा हुआ? लीवर 2। हीट कौन सा है? H8। अच्छा। ये हॉटनेस है P8। Sp2 क्या है? ह्यूमिडिटी। Lu10 क्या है? ड्राइनेस। और K2 क्या है? कोल्डनेस। कोल्डनेस और हार्ट हॉरिजेंटल मेरिडियन, याद रहेगा। दिस इज हार्ट हॉरिजेंटल मेरिडियन। इसके ऊपर और जाइए तो ये क्या हो गया? ह्यूमिडिटी। स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन में भी दो है। स्प्लीन मेरिडियन सबसे देखो, ये sp3 इज कनेक्टेड टू P7, sp3 इज कनेक्टेड टू H7, sp3 इज कनेक्टेड टू लिवर 3, sp3 इज कनेक्टेड टू Lu9 एंड sp3 इज कनेक्टेड टू K3। इजंट इट? ह्यूमिडिटी एनर्जी किसी भी मेरिडियन में चाहिए तो कौन देगा? sp3 देगी। दैट मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स एट दिस लेवल आर कनेक्टेड, आर फेड बाय द chi available at sp3। therefore this meridian is spleen meridian। कौन सी मेरिडियन स्प्लीन मेरिडियन है? लीवर 3, H7, P7, sp3, Lu9 एंड K3। ये समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो फिर से बताऊंगा, आई टेल यू अगेन। आ रही है सर समझ में। इसी सर प्रकार सिर्फ एक वर्टिकल मेरिडियन किडनी की भी है। किडनी की वर्टिकल मेरिडियन भी है। कौन सी है? ये है K1, K2, K3, K7, K10। ये वर्टिकल मेरिडियन है। अगर कोल्डनेस चाहिए किसी को भी, लंग्स को कोल्ड चाहिए तो कौन देगा? K10 देगा। सो Lu5 इज कनेक्टेड टू K10। स्प्लीन को कोल्ड चाहिए तो कौन देगा? K10 देगा। सो K10 इज कनेक्टेड टू Sp9, K10 इज कनेक्टेड टू P3, K10 इज कनेक्टेड टू H3 एंड K10 इज कनेक्टेड टू liver 8। That means all these are connected to kidney. This is kidney horizontal meridian. Kidney horizontal meridian में liver 8 is the wind point because this meridian is carrying wind variety of chi. This is carrying the heat variety of chi. This is carrying the hotness variety of chi. This is carrying the humidity variety of chi. ये तो किडनी मेरिडियन में हर दो है, एक वर्टिकल मेरिडियन है K1 से K2, K3, K7, K8, 10, और एक हॉरिजेंटल मेरिडियन है लिवर 8, H3, P3, Sp9, Lu5 एंड K10। 6 पॉइंट इसमें भी है, 6 पॉइंट उसमें भी है। इसमें हम लोगों ने K4 को यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ K4 होना चाहिए, K2 के बाद K4 होना चाहिए। लो कनेक्टिंग पॉइंट है सब पे। अभी समझ में आ रही है? तो हमारे पास हर जितने 6 एनर्जी है, मतलब लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी और एक पेरिकार्डियम, इसी प्रकार लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी है और एक ट्रिपल वार्मर की पेरिकार्डियम मेरिडियन भी है। पेरिकार्डियम मेरिडियन में कौन कौन सा पॉइंट होगा? कैन एनीवन टेल मी? पेरिकार्डियम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन क्या हो सकता है? लिवर 5। हाँ, वेरी गुड। देखो मैं बताता हूँ। बोलेंगे सर, liver 5, H5, हाँ हाँ, P6, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, सबकी समझ में आ रहा है। ये चीज SP4, सबकी समझ में आ Lu7, रहा K4। है। सर हाँ। आपको आपको मैंने नया इमेज भेजा है व्हाट्सएप पे, वो ओपन कर दीजिए। उस पे मैंने हॉटनेस भी डाल दिया है। बात अच्छा। करते करते लगा दिया। अच्छा, ये लगाया आपने? वो यस, क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ, ये है, ठीक है। तो ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ये दिख रहा है अब? कैन यू सी? लिवर यस 1, सर। लिवर 2, लिवर 5, ये क्या है? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है। हेलो? गॉट इट सर। है ना? तो
अगर पेरिकार्डियम हॉरिजेंटल मेरिडियन भी है, कौन सी है पेरिकार्डियम हॉरिजेंटल मेरिडियन? लीवर 5 क्या है? विंड पॉइंट ऑफ हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन। हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन की हीट पॉइंट है H5। हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन की हॉटनेस पॉइंट है P6। हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन की ह्यूमिडिटी है Sp4। एंड हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन की ड्राइनेस है Lu7। एंड हॉरिजेंटल पेरिकार्डियम मेरिडियन की हॉट कोल्डनेस है K4। ये समझ में आ रही है? यस सर। यस। हाँ, अपर्णा हैज रिटन कोरियन 4 पॉइंट फार्मूला पंचतत्व सिद्धांत में है। यस, ठीक है। सर अभी आपको समझ में आ गई, 6 वर्टिकल मेरिडियन है और सब 6 हॉरिजेंटल मेरिडियन है। सर जैसा अभी हम हॉटनेस पॉइंट को ले रहे हैं, हाँ वैसा हाँ कोल्डनेस पॉइंट को क्यों नहीं ले रहे हैं सर? हाँ, लेंगे ना, यांग साइड में लेंगे ना। यांग साइड में लेंगे कोल्ड, ट्रिपल वार्मर का मेरिडियन आएगा वो। ओके ओके सर। हॉरिजेंटल में उसको हम कोल्डनेस बोलेंगे ओके। ना। लेकिन दैट इज एक्चुअली कोल्डनेस और हॉटनेस बोलना नहीं चाहिए, दे आर इनफैक्ट पूल्ड चाहिए। तो वो भी दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप गड़बड़ करेंगे, हमेशा करेंगे। दे दैट इज, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में क्या है? पूल्ड ची है ना। तो हॉरिजेंटल मेरिडियन से बची हुई चीज सब हॉरिजेंटल मेरिडियन में, और वर्टिकल मेरिडियन की बची हुई चीज सारी वर्टिकल मेरिडियन में मिलेगी। वेरी इजी। ठीक है। श्रीधर ने सारा भेज के रखा हुआ है। ओके। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी डाल दिया आपको सेपरेटली, जब आपको ठीक लगे आप ले लेना। वेरी गुड और श्रीधर, थोड़ा रिफ्रेश मैं कर दीजिए आपका व्हाट्सअप, कर देता हूँ। एस्केप मार के वापस कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये चीज आपके समझ में अभी धीरे धीरे आ गई है। प्रेस करने का तो भी पता ही नहीं हमको क्या करना है। हाँ तो एक मिनट सर, अब कीजिए। अभी अभी ये वाला है, शायद आ गया। दिस इज द वन। ठीक है, गुड। इतनी जल्दी में शायद समझ में ना आए, लेकिन आराम से समझो, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। वेल डन श्रीधर। सबको दिख रहा है ये? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस माई स्क्रीन? यस सर हाँ यस सर। सर, बिल्कुल। यस। देखो, लीवर की वर्टिकल मेरिडियन ये है, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 5, लीवर 3, लीवर 4, लीवर 8, ये है ना। और लीवर की हॉरिजेंटल मेरिडियन लीवर 1, H9, P9, Sp1, Lu11। इसी का जो पेयर कपल्ड मेरिडियन है, कौन सा? गॉल ब्लैडर मेरिडियन। क्या रहेगा? लीवर 1 के सामने कौन रहता है? उसी लेवल में गॉल ब्लैडर का कौन सा पॉइंट है? GB44। H9 के सामने कौन सा रहता है? SI1। P9 के सामने कौन सा रहता है? लेवल देखो, लेवल। दिस इज फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल में ये पॉइंट्स हैं, ये इनसाइड में, और ये पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं जिंगवेल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नाखून वाले पॉइंट्स को जिंगवेल पॉइंट्स बोलते हैं। और ये फायर पॉइंट्स जो हैं, इसको स्प्रिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद वी कैन टेक TCM विजडम। उसको भी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन इज नॉट वेरी गुड। जो भी किताब आप पढ़ रहे होंगे वो सब ट्रांसलेशन रहता है, दैट इज नॉट वेरी गुड मेरे हिसाब से।
दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो आप इजीली समझो, हार्ट की हॉरिजेंटल मेरिडियन यहां है, तो स्मॉल इंटेस्टीन की हॉरिजेंटल मेरिडियन कहां से शुरू हो गई? GB43। किस लेवल पे है? जहां लीवर 2 है उसी लेवल पे GB43 है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, लीवर 2 ऊपर। और गॉल ब्लैडर की मेरिडियन में दूसरा पॉइंट कोल्ड वाला कौन सा है? GB43। ये पॉइंट्स है ना दोनों, ये वाला ब्रेन है इसका, लीवर 2 का। मालूम पड़ा कि नहीं? याद आया कि नहीं? हाँ। ये बॉडी है और ये ब्रेन है, नहीं? हेलो। तो क्लियर। ऐसा ही इज द यस ब्रेन ऑफ सर। हार्ट। तो हार्ट मेरिडियन में इसकी जो ब्रेन जितनी है, लीवर 2 की ब्रेन, H8 की, P8 की, SP2 की जो ब्रेन होगी, वो सबको मिला दोगे तो गॉल ब्लैडर, ये स्मॉल इंटेस्टीन की मेरिडियन बनेगी, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टीन इज ब्रेन। तो हॉरिजेंटल का ब्रेन हॉरिजेंटल, वर्टिकल का ब्रेन वर्टिकल। देखो, ये हार्ट की मेरिडियन वर्टिकल है, इसमें H9 का ब्रेन कौन है? SI1। H8 का ब्रेन कौन है? SI2। H5 को कंट्रोल करने वाला कौन? SI7। H7 को कंट्रोल करने वाला कौन? SI3। H4 को कंट्रोल करने वाला कौन? SI5। और H3 को कंट्रोल करने वाला कौन? SI8। ठीक समझ में आ रही है कि नहीं? प्लीज पुट ऑन योर कैमरा, सब लोग कैमरा ऑन करो। जिसको नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से समझाएंगे। आराम से समझिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए। लोग उड़ा देते 5 एलिमेंट में, ऐसा नहीं। 5 एलिमेंट इन इटसेल्फ अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत पावरफुल मेथड है। एक इंपेरिकल मेथड होता है TCM में। इंपेरिकल मेथड मतलब जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने काम किया है, जो किसी तरह से नीडल लगाने से ठीक हुआ, उसको उन्होंने जोड़ा। दे ट्राई टू एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंट, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू द फुल। पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है चाइनीज के पास में। लोग पूछते हैं, साहब आपने बीजी मेरिडियन, आपने हॉरिजेंटल मेरिडियन बताया, उसमें यिन मेरिडियन, यिन ची फ्लो कर रहा है। हॉरिजेंटली कौन जा रहा है? जो बहुत भारी है, जो तो ठंडा है, वो जा रहा है। और जो यांग है वो किधर जा रहा है? सीधे वर्टिकली अप जा रहा है। वेंकटेश, एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। समझ में आ रही है तो ही यस सर बोलो। नहीं नहीं, सर, समझ में आ रहा सर, आई समझ एम में आ रेडी टू टेल यू अगेन। रहा सर, रमेश, आ रहा सर। रमेश, एम आई मेकिंग सम सेंस? हाँ सर, समझ आ रहा है, आ रहा है। हाँ, नहीं समझ में आने से पूछना ही चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टॉप। तो अब हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेरिडियन सबके हो गए, लिवर का हो, हार्ट का हो, पेरिकार्डियम का हो, स्प्लीन का हो, लंग्स का हो, किडनी का। एम आई राइट? यस सर। तो अगर हमने मान लो, अगर हम बोले कि गॉल ब्लैडर हॉरिजेंटल मेरिडियन में कोल्ड का कौन सा पॉइंट है, तो आप बता सकते हैं? गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कोल्ड और कोल्डनेस, 2 पॉइंट बताना है। बताइए वेंकटेश। गॉल ब्लैडर हॉरिजेंटल मेरिडियन कौन सा है? ये तरफ देखो, ये दिस इज गॉल ब्लैडर। यस सर, यस सर। हॉरिजेंटल मेरिडियन कैसे लिखते हैं हम लोग? HZM। कैसे लिखते हैं? HZM। एग्जैक्ट। यस सर। हॉरिजेंटल मेरिडियन में हम HZM लिखते हैं, तो हॉरिजेंटल मेरिडियन, ठीक है। तो गॉल यस सर। ब्लैडर हॉरिजेंटल मेरिडियन में दिस इज ड्राइनेस, GB44। यस सर। और SI1 क्या है? कोल्डनेस। कोल्ड है। और TW1 क्या है? यस सर। कोल्डनेस। यस सर। कोल्डनेस है। ठीक है ना? अगर हम आपसे यस सर। पूछें कि स्टमक मेरिडियन में, स्टमक मेरिडियन में कोल्डनेस पॉइंट कौन सा है? हॉरिजेंटल स्टमक, हॉरिजेंटल मेरिडियन में कोल्डनेस पॉइंट कौन सा है? टी ट्रिपल डबल जी वार्मर एस। टू, ट्रिपल वार्मर टू। सी। टी ये डब्ल्यू थ्री। स्टमक मेरिडियन है।
अच्छा, यस ऐसा सर। ही देखिए सर। हाँ, ट्रिपल वार्मर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा यस है, सर, दिख रहा है सर, पूरा ऐसा ही दिख रहा पढ़ लिया था मैंने। हाँ। ये सारे देखो वर्टिकल मेरिडियन में ये सब विंड पॉइंट है, देख रहा है? हेलो। हम्म, सारे विंड पॉइंट्स को मिला दिया, क्या बन गया ये? ह्यूमिडिटी मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन बन गया। है। यस सर। क्या हम लोग देख रहे हैं? फेस देख रहे हैं। बहुत आराम से देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कौन सा है? हॉरिजेंटल यूरिनरी ब्लैडर, हॉरिजेंटल मेरिडियन। और यूरिनरी ब्लैडर वर्टिकल मेरिडियन भी है। ये कलर यहाँ पे येलो लगाया है वो ठीक नहीं है, ये ब्लैक लगना चाहिए। कहाँ पे है सर? लास्ट। नहीं नहीं, वो ठीक ही है। ठीक है ठीक ही ठीक है ना सर? है ठीक है ठीक है ठीक है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है। ये जो येलो दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर हॉरिजेंटल मेरिडियन में, दिस इज ह्यूमिडिटी। क्यों? ये ड्राइनेस, कोल्ड, कोल्डनेस, विंड, हीट एंड ह्यूमिडिटी। और इन साइड में क्या है? ये कोल्डनेस। तो कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन कौन सा होता है? ह्यूमिडिटी होता है, याद है कि नहीं? यस सर, ये भी देखो 50। अगर ये वर्टिकल मेरिडियन हमने लिया किडनी का, K10, इस K10 को कंट्रोल करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर इसका कौन सा है पॉइंट? UB54 ये भी कौन सा फिफ्टी पॉइंट है? फोर ये ह्यूमिडिटी पॉइंट है। सिमिलरली हॉरिजेंटल मेरिडियन में भी है। हॉरिजेंटल मेरिडियन में भी जो कोल्ड पॉइंट है उसको ह्यूमिडिटी वाला कंट्रोल करता है, ये ब्रेन है। ब्रेन है। अच्छे से देखो, सब में है। देखो कोई कोई मिस्टेक है तो पकड़ो। एनी मिस्टेक यू शुड कैच होल्ड। हाँ सर, एक मिस्टेक तो है। सर यूबी 58 आना सर, यूबी 60 आया। हाँ एग्जैक्टली। यूबी 58 आना, यूबी कौन 60। सा? वो ट्रिपल वार्मर ना? हाँ, ये UB60 इज ए मिस्टेक। यस, यू आर राइट। बहुत अच्छे, दैट मीन्स यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। ये सबको समझ में आ रहा है? UB60 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूबी फिफ्टी 58 आना। एट क्यों? क्योंकि लो कनेक्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो कनेक्टिंग पॉइंट से हम ट्रिपल वार्मर की हॉरिजेंटल मेरिडियन बनाते हैं। तो यहां पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए? UB58। ठीक है। ठीक है सर। और देखो, और कोई मिस्टेक है? और कोई मिस्टेक? ठीक है बाकी। गुड। चलो सर, मिस्टेक करेक्ट भी हो गया। हो गया, ठीक हो गया। ठीक। अब देखो हम लोगों को अभी क्या एक कंसेप्ट क्या आ गया है? कंसेप्ट ये है कि जो भी एक्यू पॉइंट है, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, लीवर 4, वो पॉइंट्स में ची है। व्हाट इज ची? ची एनर्जी है, समझो। ची तो वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, हमने काफी समय लगाया है ची को समझने में। लेकिन वहां जो बंडल्स हैं, जो पैकेट्स हैं, ची इज अवेलेबल इन पॉकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ waves. Chi is available to us in bundles of waves. Larger waves getting together, more yang. Smaller waves, yin. ठीक। तो हमारा क्या कंसेप्ट क्या हुआ अभी कि किसी भी पॉइंट एक्यू पॉइंट पर जो एक्युमुलेटेड हैं पॉकेट्स बहुत से,
उसमें से सारे के सारे यांग या सारे के सारे यिन नहीं है। कुछ यिन हो सकता है, कुछ यांग हो सकता है। सो ची कैन बी ट्रीटेड। अब मूवमेंट उसकी जो यिन होगी वो पूरा हॉरिजॉन्टल चलेगी, जो थोड़ा सा यांग है वो पूरा वर्टिकल ना जाकर के थोड़ा वर्टिकल स्लोप जैसा चलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिजिक्स में एक लॉ है। क्या लॉ है? कि एनी फोर्स, कोई भी बल, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। राइट एंगल वर्टिकल। दो कंपोनेंट एट राइट एंगल्स। Any force can be divided into two vertical perpendicular components, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। कोई भी फोर्स, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि मान लो कि ये एक फोर्स है। अगर ये एक फोर्स है तो इसके दो भाग हैं। एक है वर्टिकली अप, और एक है हॉरिजॉन्टल। इसकी वैल्यू भी बताई फिजिक्स में। अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा है, कौन सा एंगल? ये एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसकी जो इंटेंसिटी होगी, ये है फोर्स। कोई भी फोर्स है, कितने भी पाउंड या केजी, जो भी आप समझो। ये एफ फोर्स है अगर, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो वैल्यू होती है, एफ
कॉस थीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है साइन थीटा। जो ये एंगल है उसका कॉस इधर और उसका साइन इधर, दो वर्टिकल, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकल है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये 90 है। ये जो भी हो, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी एंगल। फोर्स इधर है तो उसी हिसाब से होगा। कॉस थीटा एक कॉस हो कहलाता है, एक साइन कहलाता है। माने दिस फोर्स कैन बी डिवाइडेड इज रिजल्टेंट, क्या है ये? दो फोर्सों से मिलके ये फोर्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ये जो एफ है ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये कहीं भी जा सकता है, यहां से यहां तक जा सकता है। कैसे जा सकता है? अगर ये फोर्स यहां ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। अगर यही फोर्स, मान लीजिए कि हम इसको घुमा करके नीचे ले आए, अगर ये नीचे की तरफ लग गया और एक फोर्स इधर बन गया, तब जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? रिजल्टेंट विल बी इन दिस क्वाड्रेंट, इजंट इट? नहीं, अगर मान लो ये ऊपर वाला फोर्स नहीं लेके नीचे चलने लगा, एक फोर्स इधर लगाए और एक फोर्स इधर लगाए, तो जो यहां पर जो भी चीज रखी होगी वो किधर को जाएगी? एक्चुअल मूवमेंट उसका यहां होगा, न तो इधर होगा ना इधर। अगर अगर ये वाला ज्यादा तगड़ा है तो थोड़ा इसको और इधर खींच लेगा, और अगर मान लो लाल वाला ज्यादा तगड़ा है तो उसको इधर खींच लेगा। ये समझ में आ रही है कि नहीं? इफ दिस रेड फोर्स इज मोर इट विल कम टू दिस साइड, इफ द ब्लैक फोर्स इज मोर इट विल कम टू दिस साइड। सो हॉरिजॉन्टल अगर ज्यादा है, यिन ज्यादा है तो इधर जाएगा, और यांग ज्यादा है तो इधर जाएगा। एंड डायरेक्शन इफ इट इज डाउनवर्ड इट इज इन दिस क्वाड्रेंट, और अगर डायरेक्शन इसका ऊपर है तो किधर जाएगा? तो इधर होगा। अगर ये, हाँ अगर ये इधर है तो इधर आएगा रिजल्टेंट। लेकिन अगर ये इधर नहीं है, अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है,
तो इधर रहेगा। लेकिन यही फोर्स अगर नीचे की तरफ कोई आदमी खींच रहा है और एक आदमी दाहिने की तरफ खींच रहा है, राइट साइड में एक आदमी खींच रहा है इधर और एक आदमी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जो चीज यहां होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो किधर मूव करेगा? मूवमेंट विल बी हियर। सो मूवमेंट हमेशा रिजल्टेंट, दो फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है वर्टिकल में, रिजल्टेंट कहीं भी हो सकता है। अगर ये ज्यादा ये होगा तो ये इधर आएगा, मान लो। अच्छा, अगर काला वाला फोर्स ज्यादा है तो ये किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। और अगर ये वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये बिल्कुल इधर आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स, द रियल मूवमेंट विल बी ऑन दिस साइड। नहीं, अगर मान लो ये जो ब्लैक फोर्स है जिसको हम लोग यिन कहते हैं, दिस इज यिन फोर्स। यिन। और ये क्या है? वर्टिकल क्या है? ये है यांग। तो ये यांग अगर ऊपर की तरफ है तो इधर है रिजल्टेंट, नीचे है तो इधर है रिजल्टेंट। इसे डांसर्स को नहीं देखते आप? हाथ पैर कमर बॉडी सबको जिधर चाहे उधर घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? यही करते हैं। दो फोर्स, तो 360 डिग्री, ये प्लेन को अगर पूरे 360 डिग्री घुमा देंगे तो इन द होल स्फीयर, इन द होल वर्ल्ड, एनी डायरेक्शन द ची कैन गो इन एनी डायरेक्शन एंड एवरी डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मान लो ये है, अगर ये राइट में जा रहा है तो इसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव जनरली। अगर मान लो यही चला फोर्स इधर आ जाए तो क्या हो? तब ये कहाँ जाएगा ये फोर्स? अगर एक इधर फोर्स है और एक इधर है फोर्स, तो किधर आएगा? रिजल्टेंट विल बी, लेफ्ट साइड बीच में सर। हाँ, हाँ। रिजल्टेंट इधर हो जाएगा भाई। यहां हो सकता है, किधर भी हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, डिपेंडिंग ऑन वर्टिकल कितना है और हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही है? और अगर मान लो ये यिन वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है और यांग वाला नीचे लग रहा है, तो किधर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। The result, real movement of this object will be in this direction, isn't it? इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस डायरेक्शन में हो सकता है अगर ये फोर्स इधर है तो। नहीं, लेकिन अगर ये फोर्स इधर नहीं है, ये फोर्स इधर ही है, तो ये रिजल्टेंट है, मूवमेंट इधर होगा। अगर ये फोर्स इधर हो जाए, तो इधर होगा। अगर ये फोर्स इधर हो जाए, अगर इधर चला जाए और ये इधर चला है तो इधर आ जाएगा। इसके मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी, थ्री, पूरा कॉस्मोस में कहीं भी जा सकता है।
ये हमारी गई। हाँ, आ गया। ये ऑब्जेक्ट ये पूरा 360 डिग्री में घूम सकता है। और ये जो पेपर है, ये जो प्लेन है, ये शीट, दिस कैन ऑल्सो रोटेट इन 360 डिग्री। सो पूरा स्फीयर, पूरा वर्ल्ड, पूरा प्लैनेट, पूरा यूनिवर्स में इन एनी डायरेक्शन इट कैन गो विद द हेल्प ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक, ये समझ में आ रही है? दिस इज यिन, दिस इज यांग। ये जो ग्रीन वाला है, इसको हमने ब्लू कर दिया, ये भी ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन इज ची। ये समझ में आ रही है अब? जी सर। सो ची कैन बी इन एनी डायरेक्शन, कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ची। जिधर हमको रियल मूवमेंट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ ची, बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ यीन इन यांग। रिजल्टेंट जो है वो नाइदर बिकॉज ऑफ यांग ओनली और नॉर बिकॉज ऑफ यीन ओनली, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू कंपोनेंट्स यीन एंड यांग। तो यिन ची एंड यांग ची, वर्टिकल मेरिडियंस जितने हैं, मैं बोलता हूं कि दे आर यांग डोमिनेटेड, उसमें यिन कम है, बहुत कम है। जितना यिन कम होगा उतना ही ये वर्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काला वाला जितना कम होगा वर्टिकल, इसको लाल वाला इसको खींच के ले जाएगा कि नहीं वर्टिकल? हेलो, समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है कि नहीं यस आ रही सर, है? यस सर, यस। So Yes, sir, yes, sir. real movement is only because of chi, the resultant force, neither because of yin nor because of yang. अगर yang शून्य हो जाएगा तो लाइफ ही नहीं चलेगा, there will be no life, because yin comes only because there is yang. Yin is a responsive force and yang is the creative force, the real life, the real force. जो हमारी लाइफ है, that is dominated by yang only. Yang is never equal to yin. जब यिन बढ़ने लगती है तो यांग कम हो जाता है, यांग बढ़ने लगती है तो यिन कम हो जाता है। राइट, होता तो वही है। क्या? यिन इज द अल्टीमेट विनर। पहले भी नो मूवमेंट था, बाद में भी नो मूवमेंट होगा। हम लोगों के यहाँ उपनिषदों में क्या कहा गया? एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम नो मूवमेंट। और हम लोग योग में उसको क्या कहते हैं? मौन। मौन मीन्स नो मूवमेंट, नहीं कहते हैं ना? आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व स्थिर है। आत्म तत्व क्या है? दैट विच इज विटनेस ऑफ एवरीथिंग। जो विटनेस है वो चेंज नहीं हुआ। अभी मान लो इकबाल, कितने साल के हैं आप? यू आर 50 years? 56 सर। 56 है। बट when you were only 5 years old, you were the same person which was 5 years old. 5 साल के जो था इकबाल, वही अभी 56 का हो गया कि कोई दूसरा है? वही है। वही है, लेकिन चेंजेस, नेचर में चेंजेस है, स्वभाव में नहीं चेंज नहीं, है। ओनली बॉडी हैज चेंज्ड यार, यू हैव नॉट चेंज्ड, यू आर द सेम पर्सन। आपका माइंड चेंज हो गया, आपका बॉडी चेंज हो गया, आपकी फोर्स वगैरह चेंज हो गई, लेकिन यू आर सेम। डोंट यू नो दैट यू आर द सेम पर्सन हु वाज 5 years यस old? यस, यस आई Now गॉट। 51 years ago you were the same person who has now changed यस and become like this, isn't it so?
Yes, sir. बट दैट हु हैज विटनेस, दैट विच नोज, जिसको मालूम है कि 5 साल में मैं ऐसा था, मैं ही था, और अभी भी मैं ही हूं, मैं ही चेंज हो गया हूं, वो नहीं चेंज हुआ है, दैट हैज नॉट चेंज्ड, दैट हैज नॉट चेंज्ड। यही उपनिषद है, यही अद्वैत का सिद्धांत है। So what we are trying to do is we are trying to understand this. So chi, you remember, chi क्या है? Chi is the resultant force. I don't know if I have this कहीं पर है तो। सर एक छोटा वीडियो डाल के भी डाल सकते हैं सर, एक दो जने पकड़ के खींचे तो आगे इंसान ऐसे चले जाता हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे हमारे जब ऑफलाइन ऐसे क्लास होता था तो हम करके दिखा देते हैं आपको। सो मे बी ऐसे यू ऐसे कैन, ऐसे। हाँ, आई कांट सी। अच्छा, बीजी मेरिडन की किताब है आपके पास, सबके पास? है नहीं। सर ऐसे। बीजी मेरिडन की किताब में जो कवर है, कैन यू सी दैट? सब लोग देखो, हाँ, कवर में देखो, उसमें ची कैसे बना हुआ है। आई कांट फाइंड, मुझे दिख नहीं रहा है। आपके पोस्टर में था शायद सर। हाँ पोस्टर में भी है, पोस्टर में भी नहीं वो है। श्रीधर आप ये फोटो है, हाँ, ये इसको डालो जरा, हाँ, इसको डालो उसमें, ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप में डालो, श्रीधर, हाँ जी हाँ जी। फट से डालो। एक वो जब फट से डालना चाहते हैं तो नहीं होता ना सर, 1 मिनट रुको। आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ। किसने डाला? एक, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको। सर आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप पे ईएवी विद बीजी मेडिटेशन ओपन कीजिए, और उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वही है। हाँ मिल गया सर, डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको। हो डाल गया। दिया हूँ सर। अभी हम्म, हाँ सुपर। यस। ये देखो, ये दिख रहा है अभी, कैन यू सी? ये दिख रहा है, हमारा स्क्रीन दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। देखो आप, यांग क्या है? वर्टिकल, और वो भी यांग कैसा है? मैक्सिमम यांग, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। कैन यू सी दिस? आज से कितने 15 साल के पहले ये बनाया था मैंने, ये नहीं, प्रिंट करने के पहले, दिस वाज प्रिंटेड इन 2010। नाउ दिस ऑब्जेक्ट, अभी ये क्या, ये यीन है, यीन इज ऑल्सो डिफरेंट इंटेंसिटीज, यान इज ऑल्सो डिफरेंट इंटेंसिटीज, इसमें भी कोल्ड से लेके हॉटनेस तक है, और इसमें भी कोल्ड से लेके हॉटनेस तक है, यू भी। और ये ची इज द रिजल्टेंट ऑफ यांग एंड यीन, दिस इज ची, दिस इज ची, दिस इज ची। तो हम अपनी बॉडी, अपना हाथ, अपना सिर, अपना गर्दन किधर भी झुका सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। आप अपनी बॉडी को 8 तरह से बेंड कर सकते हैं, और जिधर आप बेंड करते हैं उधर की मेरिडियंस, उधर में ची सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, और दूसरे तरह की मेरिडियन स्ट्रेच हो जाती है, जिसमें डायलेशन हो जाता है, मोर ची स्टार्ट्स टू फ्लो, एंड मोर ची वेयर यू बेंड, जहां बेंड होते हैं। तो दिस इज अनदर थेरेपी विच
Professor Park Jae-woo introduced, and he called it twist therapy. I don't know. Some of you might have seen this. Mr. Venkateshwarlu, are you there? Can you put Yes, on sir. your camera? Yes. Venkateshwarlu, अनम्यूट करिए. नहीं, you are busy. Okay, no problem. So Venkateshwarlu, he is a Sujok master. He practices Sujok. So प्रोफेसर पार्क ने एक ट्विस्ट थेरेपी इंट्रोड्यूस की, और मैंने ये ट्विस्ट थेरेपी इतने लोगों पर यूज की है जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल नहीं रहता है और पेन आ गया किसी को, इमीडिएट रिलीफ मिलता है. 90% से लेके 100% तक रिलीफ मिलता है. सिंपल मसल पेन है तो 8 दिशाओं में आप झुक सकते हैं. सामने, पीछे, राइट, लेफ्ट, and then diagonal, this side, this side, this side, and this side. 8 directions. गर्दन भी जाती है. अब सर्वाइकल हो गया, 8 दिशाओं में घुमाओ. जिस डायरेक्शन, सपोज यू हैव सर्वाइकल पेन, सपोज आपने ऐसा किया, पेन हो रहा है. ऐसे किया, पेन हो रहा है. विच वन इज मोर, आइडेंटिफाई. फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया. मान लो इस तरफ पेन है, तो आगे की तरफ पेन था, इधर पेन था, कौन सा ज्यादा है, आइडेंटिफाई दैट. मैक्सिमम पेन का डायरेक्शन 8 दिशाओं में से नोट करना चाहिए. वेंकटेश्वर नहीं है, अदरवाइज ही वुड हैव वाउच्ड. दिस इज व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर पार्क. और जो मैक्सिमम पेन का डायरेक्शन है उसका जस्ट रिवर्स यू हैव टू टेक, and within 1 minute you should get 100% relief. तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार में मत करो. अगर एक बार में किया उल्टा हो जाएगा एंड इट विल बिकम एग्रेवेटेड. तो पहले क्या करो, 30 सेकेंड्स के लिए करके देखो आपको रिलीफ मिलता है कि नहीं. रिलीफ अगर 30 सेकेंड्स में रिलीफ मिलता है तो नेक्स्ट टाइम यू डू इट फॉर 1 minute एंड यू कैन डू इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे. खूब रिलीफ मिलता है भाई. इमरजेंसी में यही काम आता है. Am I making my point clear? This is what Professor Park introduced, and he was in a on a dais, and there were nearly 400 students. We were all sitting in the hall. 400-500 लोग हम लोग बैठे हुए थे. And he brought one after the other crowd में से, और सबको फायदा हो रहा था. So I learnt it there, and I have applied it on many people. कमर दर्द है किसी का खास करके कमर दर्द और सर्वाइकल, बिकॉज दीज आर 2 सेकेंडरी कर्वेचर्स. दे ओनली डेवलप प्रॉब्लम्स. सेकेंडरी कर्वेचर्स आर प्रोन टू प्रॉब्लम्स. ये करना चाहिए. So this is about chi. So what is chi? Chi के बिना real movement is not possible, because without chi. कोई भी रियल टाइम मूवमेंट है, कोई भी काम है, एनी फंक्शन, संसार का कोई भी काम, यू कैनॉट डू इट विदाउट ची. नाइदर यिन नॉर yang. इट इज द रिजल्टेंट फोर्स. नहीं, रिजल्टेंट मीन्स डिसिप्लिन्ड फोर्स, पर्पसफुल फोर्स, यूजफुल फोर्स. दैट इज लाइफ. वो लाइफ है. पागल हो गए तो क्या होगा, कुछ काम नहीं होगा. If yang is more than necessary, you are mad. If yin is more than necessary, you are depressed. ठीक है, right? So remember, chi is resultant. Chi is resultant. And how does it flow? Into हर पॉइंट पर जहां मेरिडियंस में एक्युमुलेटेड है, वहां से हम 2 डायरेक्शन देख सकते हैं, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल. बट द रियल chi is always in the diagonal. Right? How to use it, how to do it, what are the meridians, we will see it. So today the task for you, homework है, कल छुट्टी रहेगी, संडे है. You should try
to draw all horizontal meridians, that is all the yin horizontal meridians and all the yang horizontal. कितने yin horizontal meridian होंगे? 6. और कितने yang horizontal meridian होंगे? 6. So there will be 12 horizontal meridians. You have 12 vertical meridians and you will have 12 horizontal meridians. And therefore, when the horizontal and vertical meridians are there, you can always make diagonal meridians. They will also be there. Those diagonal meridians only are known as resultant meridians, the chi meridians, the meridians where the total and the net chi, जिसको अपराइट chi, किसने पूछा था अपराइट chi? कल या परसों किसी ने पूछा था अपराइट chi. That upright chi is available in them. That is the root cause for any kind of movement and function for life. Life तो true chi से ही चलती है ना भाई. Useful chi, functional chi, right? Thank you very much. I hope you have understood. If you have not Yes, understood, thank you you. are free to ask questions again tomorrow. कल हम लोग नहीं मिलेंगे. कल है संडे. आराम Yes, करिए, मौज करिए, enjoy your life. सर थैंक यू। सर आपने अभी एक पेन के लिए बताया ना सर, जहाँ पे मैक्सिमम पेन है उसको ऑपोजिट का जो डायरेक्शन है वहां पे सेडेट करना है उसको। कुछ नहीं सेटल करना. You have to just keep yourself for 30 seconds like this. वो अच्छा होता है डायरेक्शन ये। भी. हाँ, इस तरह स्टोन है ऐसा तो लगा दो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कर सकते हैं कुछ भी. सर। ओके, नाइस नाइस। दिस नो ट्विस्ट थेरेपी. प्रोफेसर पार्क का है ये. और एक है डायग्नोसिस, म्योंग डायग्नोसिस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड. Maybe Venkateshwar Lu, he is not free. Had he been there, he would have told you. म्योंग डायग्नोसिस बोलते हैं, मसल की डायग्नोसिस होती है. Muscle diagnosis means suppose you have this. If you turn like this, is it more painful or this is more painful? So if this is more painful, this is yin increasing and this is yang increasing. So accordingly, you know that which meridian. Right? So हर meridian के लिए there is a muscle diagnosis and accordingly the meridians are treated. So there is पूरा science है, book भी है. Okay. Good night.